हेलो माय यूट्यूब फैमिली। आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी आपके घरों में सुख समृद्धि लेके आए और आप सभी हमेशा सुख समृद्धि से भरपूर रहें। दीपावली के 5 दिनों का उत्सव है और 5 दिन दीपावली में बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस साल दीपावली में बड़ा ही महाशुभ संयोग बन रहा है। जो भी पूजा पाठ करेंगे, कथा और धार्मिक चीज़ों का रसपान करेंगे, उतना ही हमें फल की प्राप्ति होगी। इस 5 दिनों में हम माँ लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए जो भी उपाय करेंगे वो 100% माता लक्ष्मी हमें उसका फल देंगी। तो बहुत ही बड़ा इस साल 5 दिन महासंयोग है, तो कथा जरूर सुनिएगा। और धनतेरस के बाद नरक चतुर्दशी मनाई जाती है। इस दिन को छोटी दीपावली रूप में और चौदस और काली चौदस भी कहा जाता है। इस यम की पूजा होती है। इस दिन यम की पूजा होती है, कृष्ण पूजा और काली की पूजा होती है। इस दिन दक्षिण भारत में वामन पूजा का प्रचलन है। आइए जानते हैं नरक चतुर्दशी की पौराणिक कथा। जो भी इस महात्म्य को श्रद्धा पूर्वक सुनता है उसके सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। पहली कथा। नरकासुर को भौमासुर भी कहा जाता है। कृष्ण अपनी 8 पत्नियों के साथ सुखपूर्वक द्वारिका में रह रहे थे। एक दिन स्वर्गलोक के राजा देव इंद्र ने आकर उनसे प्रार्थना की, हे कृष्ण, प्रयाग ज्योतिषपुर में के दैत्यराज भौमासुर के अत्याचार से देवतागण त्राहि त्राहि कर रहे हैं। क्रूर भौमासुर ने वरुण का छत्र, आदित्य के कुंडल और देवताओं की मणि छीन ली है और वह त्रिलोक विजयी हो गया है। इंद्र ने कहा, भौमासुर ने पृथ्वी पर कई राजाओं और आमजनों की अति सुंदर कन्याओं का हरण कर उन्हें अपने यहाँ बंदी गृह में डाल रखा है। कृपया आप उन्हें बचाइए। इंद्र की प्रार्थना स्वीकार करके श्री कृष्ण अपनी प्रिय पत्नी सत्यभामा को लेकर गरुड़ पर सवार होकर प्रयाग ज्योतिषपुर पहुँचे। वहां पहुंचकर कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा की सहायता से पहले मुरदैत्य सहित मुर के 6 पुत्रों ताम्र, अंतरिक्ष, श्रवण, विभावसु, नभ्रश्वान और अरुण का संहार किया। मुरदैत्य का वध हो जाने का समाचार सुनकर भौमासुर ने अपने अनेक सेनापतियों और दैत्यों की सेना को साथ लेकर युद्ध के लिए निकला। भौमासुर को स्त्री के हाथों मरने का श्राप था, इसलिए भगवान कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा को सारथी बनाया और घोर युद्ध में के बाद अंत में कृष्ण ने सत्यभामा की सहायता से उसका वध कर डाला। इस प्रकार भौमासुर को मारकर श्री कृष्ण ने उसके पुत्र भगदत्त और अभय दान देकर उन्हें प्रयाग ज्योतिष का राजा बनाया। भगदत्त कौरवों की ओर से महाभारत युद्ध में लड़ा था। दूसरी कथा। इस दिन दक्षिण भारत में वामन पूजा का भी प्रचलन है। कहते हैं कि इस दिन राजा महाबली को भगवान विष्णु ने वामन अवतार में हर साल उनके यहाँ पहुँचने का आशीर्वाद दिया था। इसी कारण से वामन पूजा की जाती है। अनुसार राज बलि बोले, हे भगवान, आपने कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी से लेकर अमावस्या की अवधि में मेरी संपूर्ण पृथ्वी नाप ली है। इसलिए जो व्यक्ति मेरे राज्य में चतुर्दशी के दिन यम राज के निमित्त दीपदान करेगा उसे यम यातना नहीं होनी चाहिए। और जो व्यक्ति इस दिन 3 दिनों में दीपावली का पर्व मनाए उसके घर को माँ लक्ष्मी कभी न छोड़े, ऐसा वरदान दीजिए। यह प्रार्थना सुनकर भगवान वामन बोले, राजन, ऐसा ही होगा, तथास्तु। भगवान वामन द्वारा राजा बलि को दिए गए इस वरदान के बाद से ही नरक चतुर्दशी के दिन से यमराज के निमित्त व्रत, पूजन और दीपदान का प्रचलन है। तीसरी कथा यह है कि रतिदेव नामक एक धर्मात्मा राजा थे। उन्होंने अनजाने में भी कोई पाप नहीं किया था। फिर भी जब मृत्यु के समय आया तो यमदूत उन्हें नरक लेकर जाने के लिए आप धर्म के राजा ने कहा कि आप मुझ पर कृपा करें
और बताएं कि मेरे किस अपराध के कारण मुझे नरक जाना पड़ रहा है। यह सुनकर यमदूत ने कहा, हे राजन, एक बार आप के द्वार से एक ब्राह्मण भूखा लौट गया था। यह उसी पाप का कर्म फल है। यह सुनकर राजा के यमदूत से 1 वर्ष का समय मांगा। तब यमदूतों ने राजा को 1 वर्ष की मोहलत दी। राजा अपनी चिंता लेकर ऋषियों के पास पहुंचे और उन्होंने अपनी सारी कथा सुनाई। उन्हें इस पाप से मुक्ति का उपाय पूछा। तब ऋषि ने उन्हें बताया कि कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी का व्रत करें और ब्राह्मणों को भोजन करवाकर उनके प्रति हुए अपने अपराधों के लिए क्षमा याचना करें। राजा ने वैसा ही किया जैसा ऋषियों ने उन्हें बताया था। इस प्रकार राजा पाप मुक्त हुए और उन्हें विष्णु लोक में स्थान प्राप्त हुआ। उस दिन से पाप और नरक से मुक्ति हेतु भूलोक में कार्तिक चतुर्दशी के दिन इस व्रत का प्रचलन है। नरक चतुर्दशी के दिन जो भक्ति भाव से इस कथा का श्रवण करता है उसके सभी कष्ट दूर होते हैं और यम का भय नहीं रहता है। नरक चतुर्दशी के दिन यमदेव के नाम का दीपक जलाने का विशेष महत्व है। मान्यता है कि ऐसा करने से ये फायदे होते हैं, अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता, नरक के द्वार बंद हो जाते हैं, अच्छे स्वास्थ्य का वरदान मिलता है, यमदेव का आशीर्वाद मिलता है, सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, स्वर्ग की प्राप्ति होती है। नरक चतुर्दशी के दिन दीपदान से जुड़ी कुछ आवश्यक बातें हैं जो अवश्य ही करनी चाहिए। दीपक जलाने के बाद यम से प्रार्थना करनी चाहिए कि वो नरक के द्वार हमेशा के लिए बंद करे। दीपक जलाने के बाद पूरे समर्पण, विश्वास और भाव के साथ भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। दीपक जलाने के बाद अपने परिवार की खुशहाली के लिए आशीर्वाद मांगना चाहिए। नरक चतुर्दशी को छोटी दीपावली या रूप चतुर्दशी के नाम से जाना जाता है। नरक चतुर्दशी के दिन सुबह स्नान करने के बाद यमराज को की पूजा करनी चाहिए। नरक चतुर्दशी के दिन राधा कृष्ण मंदिर जाकर दर्शन करने से पापों का नाश होता है। इस दिन नरक चतुर्दशी के दिन जो दीपक जलाया जाता है, इस दीपक का बहुत ही बड़ा महत्व है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नरक चतुर्दशी के दिन यम का दीपक जलाने से परिवार में अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। इसके साथ ही उस व्यक्ति के लिए नरक के द्वार बंद हो जाते हैं। इसके साथ ही अच्छे स्वास्थ्य का वरदान प्राप्त होता है और यमदेव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जो भी भक्ति भाव से नरक चतुर्दशी के दिन कथा का श्रवण करता है और यम की पूजा करता है और दीपदान करता है, इस दिन चौमुखी दीपदान करना चाहिए। सरसों के तेल का 4 मुखी दीपक जलाना चाहिए। इस दीपक को दक्षिण दिशा की ओर जलाना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नरक चतुर्दशी के दिन यमराज का दीप जलाने से अकाल मृत्यु का भय नहीं होता। यही वजह है कि यम की कृपा पाने के लिए नरक चतुर्दशी के दिन हर घर में यम का दीप जलाया जाता है। ज्योतिषियों के अनुसार नरक चतुर्दशी की शाम या रात को यम का दीप जलाना चाहिए। ऐसे में इस साल 30 अक्टूबर को शाम 5:30 बजे से 7 बजे तक यम का दीप जलाने का सबसे अच्छा समय है। यम का दीपक जलाने के लिए एक चौमुखी दीपक लेना चाहिए। ध्यान रहे, यम का दीप चौमुखी दीपक होना चाहिए और चारों तरफ जलाना चाहिए और सरसों के तेल का होना चाहिए। तो ये हम पौराणिक कथा के साथ हम आपके लिए लेके आए थे कुछ नरक चतुर्दशी के दिन की महत्वपूर्ण आवश्यक बातें जो अवश्य ही ध्यान रखिएगा। और हमारी प्रार्थना है प्रभु से कि आप जो है सभी त्योहार आपका अच्छे से हो और माँ लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहे। और नरक चतुर्दशी का दीपक अवश्य ही जलाइएगा, जिससे आपके घर पे होने वाली सारी विपदाएं जो है मिट जाती हैं और सुख समृद्धि माँ लक्ष्मी प्रदान करती हैं। तो आप सभी को हमारे तरफ से 5 शुभ त्योहारों का ढेर सारी शुभकामनाएं। 5 दिन दीपावली का जो 5 दिवसीय त्यौहार है दीपावली का, उस पे माँ लक्ष्मी की कृपा आप सब पर बरसती रहे और आप सभी सुख समृद्धि से भरपूर रहें और स्वस्थ रहें। तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय लक्ष्मी माता, जय विष्णु भगवान।